जिसका नाम है अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज ही दोस्तों आज अपने साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट लेके आ गए हैं जिसका नाम है अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों यह मैं आपको बता दूं कि यह अपना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। दोस्तों केमिस्ट्री का यह अपना पहला चैप्टर है और आपकी बुक का भी यह पहला चैप्टर है। दोस्तों आज अपने जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको अपने बिल्कुल एकदम बेसिक से समझेंगे कि इसमें अपने को क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक दोस्तों अपने को आने चाहिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों उसी लिए मैं आपके लिए क्या लेके आ गया हूँ, मैंने आपके लिए नोट्स दोस्तों ले लिए हैं। ये मैंने दोस्तों आपके लिए नोट्स बना लिए हैं। अब दोस्तों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में क्या बोल रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को पढ़ने से पहले दोस्तों चैप्टर को पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना होगा चेंजेस के बारे में। दोस्तों जो अपने बदलाव होते रहते हैं जिससे चेंज हो जाते हैं, तो दोस्तों क्लास 9 में आपने पढ़ा एक होता है अपना फिजिकल चेंज, एक दोस्तों अपना होता है फिजिकल चेंज और दोस्तों एक अपना कौन सा होता है, एक होता है अपना केमिकल चेंज। दोस्तों आपने दो चेंज पढ़े हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। अब सो फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। दोस्तों फिजिकल चेंज है इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फिजिकल चेंज जो है अपना उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस अपना नहीं बनता है और जो केमिकल चेंज है उसमें अपना न्यू सब्सटेंस बनता है। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, उस एग्जांपल की मदद से समझिए। दोस्तों जो आपको यहाँ पे फिजिकल चेंज दिखाई दे रहे हैं उसमें नो न्यू सब्सटेंस बनता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आइस को हीट किया, आइस को मैंने क्या की, हीट की, तो दोस्तों ये जो आइस है ये अपना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों जो अपना केमिकल चेंज है उसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, केमिकल चेंज में अपना न्यू सब्सटेंस बनता है। अब दोस्तों न्यू सब्सटेंस जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ये दोस्तों आपकी बुक में एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको मैं शामिल कर देता हूं। रस्टिंग ऑफ आयरन, अब दोस्तों आयरन पर जब जंग लग जाती है, क्या बोल रहा हूं मैं, आयरन पर जब जंग लग जाती है मतलब कि लोहे पर जब जंग लग जाती है तो वह रेड रेड ब्राउन ब्राउन के कलर का हो जाता है। तो दोस्तों यह अपना कौन सा चेंज है, यह अपना है केमिकल चेंज। तो दोस्तों मैंने आपको दो चेंज बताए, एक बताया फिजिकल चेंज, एक बताया केमिकल चेंज। अब दोस्तों देखिए बात को समझिए, ये अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, इसमें अपने को सबसे पहले पेज पर आपको चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये चेंज अपने एक तो फिजिकल चेंज हो गया, एक अपना केमिकल चेंज हो गया। अब दोस्तों ये होते क्या है ये मैंने आपको डिटेल बाय डिटेल बता दिए हैं। दोस्तों फिजिकल चेंज मैंने आपको बता दिया कि आइस का क्या होना, मेल्ट होना, जब अपनी आइस है जो पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, या चॉकलेट जब मेल्ट हो जाती है, उसी प्रकार से दोस्तों मैं ले लेता हूं मेरे नोट्स। अब दोस्तों मेरे नोट्स बताते हैं कि नोट्स में आपको बताया है कि आपको बताना है कि जो बर्निंग ऑफ ए कैंडल है, जो कैंडल का जलना, बर्निंग ऑफ ए कैंडल, दोस्तों ये अपना कौन सा चेंज है, ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। इसी प्रकार से टीयरिंग ऑफ ए पेपर, जब आप पेपर को क्या कर देते हैं, फाड़ देते हैं, पेपर को क्या कर देते हैं, आप फाड़ देते हैं, तो दोस्तों यह कौन सा चीज है। इसी प्रकार से कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड जो अपने खाना बनाते हैं वो कौन सा चीज है। ये दोस्तों तीनों के तीनों आपको जवाब कमेंट में दे देने हैं। क्या कर रहे हैं, आपको ये तीनों के तीनों जवाब कमेंट में दे देने हैं कि बर्निंग ऑफ ए कैंडल अपना कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, टीयरिंग ऑफ ए पेपर, कुकिंग ऑफ ए फूड। दोस्तों ये मेरे को आपको बता देंगे। अब दोस्तों मैं मेरे नोट्स को करता हूं आगे। तो दोस्तों इसमें केमिकल जो अपने रिएक्शन है और केमिकल इक्वेशन है। अब दोस्तों इस चैप्टर के नाम से समझिए आप, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों ये मैं रफ कर रहा हूं, इसका कोई अपने को काम नहीं है। अब दोस्तों आप समझने की ट्राई कीजिए। जो मैंने दोस्तों आपको यहाँ पे चेंजेस बताए हैं, क्या बोल रहा हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी चेंजेस बताए हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ये
अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको चैप्टर के नाम से ही पता चलेगा कि एक है केमिकल रिएक्शन, एक है अपनी इक्वेशन। अब दोस्तों केमिकल रिएक्शन में यदि आपको सिंपल बताऊं, केमिकल रिएक्शन यदि मैं आपको सिंपल में बताऊं तो दोस्तों इसमें केमिकली चेंज के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये दोस्तों मेरे नोट्स है जो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा था कि ये केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच सब्सटेंस undergo transformation resulting in the formation of new substance with different chemical properties। दोस्तों मैं यदि आपको सिंपल में बताऊं कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन है उसमें एक न्यू सब्सटेंस आता है। क्या आता है? उसमें एक न्यू सब्सटेंस आता है, मतलब कि एक नया प्रोडक्ट बनकर आता है। तो दोस्तों न्यू सब्सटेंस आता है तो वह अपना कौन सा चेंज होता है, मैंने आपको अभी बताया, वो चेंज होता है अपना केमिकल चेंज। कौन सा चेंज होता है अपना? वो होता है अपना केमिकल चेंज। दोस्तों मैंने केमिकल चेंज बता दिया कि जिसमें नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस अपना क्या होता है, फॉर्म होता है, तो उसको अपने बोल देते हैं अपना केमिकल चेंज। तो दोस्तों ये था अपना केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस आता है। अब दोस्तों केमिकल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इक्वेशन दोस्तों इसी को, जो अपनी केमिकल रिएक्शन है ना, इसी को अपने क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। किसको? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को दोस्तों अपने क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट, मतलब इसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में लिखा, तब दोस्तों यह अपना बन जाता है वाटर। यह अपना क्या बन जाता है, वाटर। अब दोस्तों इसको मैं इक्वेशन में लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ H2 और ऑक्सीजन को मैं लिख सकता हूँ O2 और ये अपना नया सब्सटेंस लेगा, वो क्या है अपना H2O। तो दोस्तों यह जो अपनी नई इक्वेशन जो आई है उसी को दोस्तों अपने केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। केमिकल इक्वेशन मतलब कि एक नई इक्वेशन बन के आना। अब दोस्तों पहले तो ये थे, अब इन दोनों में से एक नई अपनी इक्वेशन बन के आई है H2O। कौन से फॉर्म में है वो? वाटर के फॉर्म में है। ये था दोस्तों अपना बेसिक कॉन्सेप्ट कि अपना केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। यदि दोस्तों मैं आगे चलूं तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को पढ़नी है, यानी जो अपना केमिकल जो रिएक्शन है, जो अपना केमिकल जो रिएक्शन है उसकी कुछ अपने को अवधारणाएं पढ़नी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। अब दोस्तों वो क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों आपको पढ़ना है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो चेंज इन स्टेट, मतलब कि स्टेट में चेंज हो जाती है, और यह अपने चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि यह टेम्परेचर में भी चेंज हो जाती है, चेंज इन टेम्परेचर। और दोस्तों यह अपनी क्या है कि यह अपनी चेंज इन कलर, कि दोस्तों यह अपनी कलर में भी चेंज हो जाती है। और इसी प्रकार से ये इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का जब इवोल्यूट होता है उसमें वह गैस चेंज हो जाती है। इसी प्रकार से इसमें चेंज इन टेम्परेचर हो गया, चेंज इन स्टेट भी हो गया। तो दोस्तों ये है, और एक अपना है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब दोस्तों ये प्रेसिपिटेट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों पहला करते हैं अपना चेंज इन स्टेट। दोस्तों स्टेट का मतलब ऐसे नहीं कि बीकानेर से अपना जयपुर हो गया, ठीक है। स्टेट का मतलब ऐसे नहीं कि बीकानेर से जयपुर हो गया। इसी प्रकार से स्टेट अपना होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और टेम्परेचर का मतलब आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बात की है। कलर का मतलब आप दोस्तों कलर तो आपको पता ही है कि येलो, व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, कोई सा भी कलर हो सकता है। और गैस का इवोल्यूट भी होना। दोस्तों ये कुछ बातें ये दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों केमिकल रिएक्शन को अपने रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बात करता हूँ। केमिकल रिएक्शन को अपने रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब इसको कैसे शो की जाती है अपनी जो केमिकल रिएक्शन वो दोस्तों मैं आपको बता दूं। जैसे कि दोस्तों केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें अपने
मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और दोस्तों एक होती है अपनी आरएचएस राइट हैंड साइड। अब दोस्तों एलएचएस को अपने बोल देते हैं रिएक्टेंट्स, और आरएचएस की साइड को बोल देते हैं अपनी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे दोस्तों कोई भी बात में कोई भी डाउट नहीं होगा। एलएचएस साइड को अपने बोल देते हैं रिएक्टेंट्स, और आरएचएस साइड को बोल देते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कि H2+ में O2 अपना मिलकर बन जाता है H2O। तो दोस्तों जो यह ये अपनी क्या है, ये अपनी है रिएक्टेंट्स, क्या है रिएक्टेंट, और जो अपनी यह है, ये वाला जो नया प्रोडक्ट आया है इसको भी बोल देते हैं प्रोडक्ट। दोस्तों ये है अपनी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर होगी। दोस्तों रिएक्टेंट अपने क्या होती है, जो अपने किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी एलिमेंट को क्या कर रहे होते हैं, कंबाइन कर रहे होते हैं, और आरएच जो प्रोडक्ट होता है जिसमें क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस आता है, न्यू सब्सटेंस। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ ली जा सकती है। यहाँ तक दोस्तों आपको कोई भी डाउट नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों अपने रिएक्शन के बारे में बात करते हैं कि वर्ड रिएक्शन क्या होती है, मतलब इस शब्दों के बीच में रिएक्शन अपने किस प्रकार से करवा सकते हैं, वो दोस्तों अभी अपने पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ कि वर्ड रिएक्शन अपने किस प्रकार से करा सकते हैं। वर्ड रिएक्शन किस प्रकार से हो सकती है, जैसे कि दोस्तों मैं अब अलग एग्जांपल देता हूँ। मैंने लिया मैग्नीशियम और मैंने लिए ऑक्सीजन। क्या बोल रहा हूँ मैंने ली मैग्नीशियम और ली मैंने ऑक्सीजन। अब दोस्तों मैं इसको एक मिलाकर एक नया सब्सटेंस मिलकर बन जाता है, वो है अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर दोस्तों कोई भी डाउट नहीं। अब दोस्तों आपसे पूछे कि रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, तो दोस्तों आप बता देंगे कि जो अपना मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है वो है रिएक्शन, और जो अपना नया आया है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो अपना है प्रोडक्ट। यहाँ तक किसी भी को कोई भी डाउट नहीं होगा। दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं, अपनी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं। अब दोस्तों इसको इक्वेशन में लिखें तो मैग्नीशियम को अपने लिख सकते हैं Mg, ऑक्सीजन को लिख सकते हैं अपने O2, और ये अपनी नया आएगा जो प्रोडक्ट आएगा वो आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन में भी लिख दी है। परंतु दोस्तों इसमें आपकी बुक में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या बोल रहा हूँ मैं, बड़ी स्टार मार्क कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बात क्या है कि आपको बैलेंसिंग करना आना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, बैलेंसिंग करना आना चाहिए किसी भी केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग करना आना चाहिए आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन। अब दोस्तों केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग मतलब समझिए। दोस्तों मैं आपसे यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ H2 वाला, H2+ में न्यू सब्सटेंस आता है H2, परंतु दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे है ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन है 1। तो इसका मतलब कि है क्या नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, नॉट बैलेंस, मतलब कि यह अपनी बैलेंस इक्वेशन नहीं है। अब दोस्तों अपने यह सीखेंगे किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। हाँ आइए दोस्तों अपने उसी को पढ़ने वाले हैं कि जो अपनी बैलेंसिंग करते हैं वो अपने लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों करते हैं अपने बैलेंसिंग, किस वजह से अपने को जरूरत है। दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स में एक चीज तो पढ़ी होगी, वो चीज क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दोस्तों ये आपने चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 में भी पढ़ी होगी। इसमें दोस्तों आपने क्या पढ़ा है, इसमें कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नो डिस्ट्रॉयड। जो अपना मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको ना ही तो अपने क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना तो अपने उसको बना सकते हैं, और ना ही अपने उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ना ही उसको अपने खत्म कर सकते हैं और ना ही उसको अपने बना सकते हैं। ये दोस्तों आपसे पूछा
नहीं जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दोस्तों ये क्लास 9 का है। फिर भी दोस्तों न्यूमेरिकल में आपसे पूछ लिया जाए तो कुछ और बात। अब दोस्तों देखिए, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, जो अपना मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी एलिमेंट का मास जो होता है वो उसको ना तो अपने क्या कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं और ना अपने क्या कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसी वजह से अपने को बैलेंसिंग करना पड़ता है। समझ में आया या नहीं? जो मैंने आपको बताया कि अपने को बैलेंस करना होता है, बैलेंस करना होता है केमिकल इक्वेशन को, वो इसीलिए करना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो दोस्तों क्यों ना आपने देखे कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस किस प्रकार से किया जाता है, क्या दोस्तों आप देखना चाहेंगे? तो आइए दोस्तों अब अपने देखते हैं बैलेंसिंग किस प्रकार से की जाती है। अब दोस्तों अपना नया टॉपिक स्टार्ट होता है बैलेंसिंग का, कि दोस्तों जो अपनी बैलेंसिंग जो है वो किस प्रकार से की जा सकती है। बैलेंसिंग किस प्रकार से की जा सकती है दोस्तों? बैलेंसिंग करने का वेरी सिंपल है, परंतु बच्चों को यह क्यों ना पता नहीं मेरे को कि बच्चों को क्यों हार्ड लगता है। अब दोस्तों अपने वही एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने आपको बताया कि H2 और O2 का एग्जाम्पल लिया, H2O है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, परंतु यहाँ पे 2 ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए अपने को बैलेंस करना होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, बताया था, और मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट क्या होते हैं, बताया था। और दोस्तों आपको यहाँ पे लिख लेनी है एलिमेंट। इस प्रकार के दोस्तों आपको बॉक्स बना लेना है, यानी आपको यहाँ पे एलिमेंट है दोस्तों अपना, एक तो है हाइड्रोजन, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। अब दोस्तों रिएक्टेंट कौन सा होता है? रिएक्टेंट अपना ये होता है एलएचएल साइड वाला, और प्रोडक्ट होता है अपना राइट हैंड आरएचएस साइड वाला। अब दोस्तों आर यानी रिएक्टेंट साइड में यानी एलएचएस साइड में हाइड्रोजन कितना है? रिएक्टेंट साइड में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एलएचएस साइड में हाइड्रोजन अपना 2 है, हाइड्रोजन अपना 2 है, और अपना जो हाइड्रोजन है वो प्रोडक्ट में कितना है, मतलब कि आरएचएस में कितना है, यहाँ पे भी अपना 2 है। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे देखूं कि एलएचएस में इन रिएक्टेंट की साइड में ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन अपना 2। इसी प्रकार से आरएचएस में मतलब प्रोडक्ट में अपना जो ऑक्सीजन है वो कितना है 1। तो दोस्तों अब अपने को क्या करना है, इसी प्रकार से अपने को ये लिख लेना है कि रिएक्टेंट कितने हैं, प्रोडक्ट कितने हैं, जितने भी अपने को एलिमेंट दिए हुए होते हैं। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2। अब दोस्तों इसको अपने बैलेंस कैसे कर सकते हैं? देखिए बैलेंस का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, इक्वल होना। मतलब बैलेंसिंग का मतलब मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इसका मतलब होता है अपना इक्वल। मतलब दोस्तों यदि अपनी कोई 2 ऑब्जेक्ट को इक्वल रखेंगे तभी तो दोस्तों वह बैलेंस हो पाएगा। इसीलिए दोस्तों देखिए रिएक्टेंट भी 2 है, प्रोडक्ट भी 2 है, मतलब कि ये दोनों इक्वल हैं। ऑक्सीजन में रिएक्टेंट 2 है परंतु प्रोडक्ट 1 है, दोस्तों ये इक्वल नहीं है। अब दोस्तों इसको इक्वल करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, बात सुनिए, इसको जो ऑक्सीजन है वो मेरे को प्रोडक्ट में इक्वल करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, क्या करना होगा, मेरे को उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देनी होगी। यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो अपनी प्रोडक्ट साइड में है वो भी 2 आ जाता है, यहाँ पे भी 2 आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ा, ऑक्सीजन में प्रोडक्ट की साइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, मतलब कि प्रोडक्ट की साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कान खोल के सुन लीजिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब अपने बैलेंसिंग कर रहे होते हैं तो अपने ना तो अपने जो प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की साइड में जो भी अपने लिखा है, जो भी अपने नंबर लिखा है, ना तो अपनी यहाँ पे लिख सकते हैं, ना अपने इसके ऊपर लिख सकते हैं, ना इसके अपने साइड में लिख सकते हैं। अपने यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, बीच में नहीं लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगी आपकी बैलेंसिंग। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे नीचे लिख दूँ ऊपर लिख दूँ, अपने को बैलेंसिंग आगे ही लिखनी पड़ेगी। अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के जो एटम जो है, एटम आपने पढ़ेंगे ना, ऑब्जेक्ट के एटम है उसको अपने क्या नहीं कर सकते, उसको अपने चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों अपने को इसको आगे रखना पड़ता है। यहाँ तक दोस्तों ये
कॉन्सेप्ट क्लियर है। परंतु दोस्तों अब एक बड़ी मिस्टेक और देखिए, यदि मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो यहाँ पर जो अपना हाइड्रोजन है इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन 2 पहले से ही है। अब दोस्तों इसमें 2 और आ गया तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, मतलब कि हाइड्रोजन अपना 4 हो जाएगा। परंतु दोस्तों जब हाइड्रोजन अपना 4 होगा तो दोस्तों प्रोडक्ट को भी अपना 4 करना पड़ेगा। हाँ जी दोस्तों, इसी प्रकार से अपनी को बैलेंसिंग करनी पड़ती है। दोस्तों देखिए, हाइड्रोजन अपना 4 है, प्रोडक्ट अपना 2 है, तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट की साइड में हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं यहाँ पर 2 नहीं लिख सकता, ना ऊपर लिख सकता, ना मैं ऊपर लिख सकता, ना मैं नीचे लिख सकता, मेरे को आगे ही लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ये अपने आ जाती है इक्वल। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन रिएक्टेंट में प्रोडक्ट, मतलब कि हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 4 है और प्रोडक्ट में 4 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है, मतलब कि दोस्तों अपने को इक्वल लिखने हैं। यहाँ पे 4 4 2 दोस्तों इक्वल हो गई। तो इसी प्रकार से दोस्तों अपने क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब दोस्तों इसकी बैलेंसिंग क्या आ गई, इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2H2 प्लस में और 2H2O। ये दोस्तों इसकी बैलेंस फॉर्म आ गई। किसकी बैलेंस फॉर्म आई है अपनी, H2 प्लस में O2 इक्वल में H2O। इसकी दोस्तों अपनी क्या आई है, बैलेंसिंग फॉर्म आ गई है। दोस्तों इस प्रकार से आपको यह बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में दोस्तों आपको बैलेंसिंग का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर दोस्तों आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको स्टेप दी जाती है। अब दोस्तों क्यों ना आपने किसी और एग्जाम्पल को लें, क्यों ना आपने कोई और एग्जाम्पल लें। दोस्तों आइए अपने बैलेंसिंग के लिए कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसको मैं दोस्तों इरेज कर देता हूँ, इसको मैं दोस्तों इरेज करता हूँ। अब अपने दोस्तों दूसरी इक्वेशन यानी मतलब कोई अलग इक्वेशन लेते हैं, उसको दोस्तों अपने बैलेंस करके देखते हैं। आइए दोस्तों हम बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करते हैं, अपने दूसरी इक्वेशन लेते हैं। अपनी इक्वेशन है Fe मतलब आयरन प्लस में H2O और अपनी Fe3O प्लस में H2O, H2O नहीं है। आइए दोस्तों अब अपने क्या करते हैं, इसको कर दे रहे हैं अपने बैलेंस। अब दोस्तों इसको इस इक्वेशन को बैलेंस किस प्रकार से किया जाएगा, पहले तो आपको क्या करना है, इसे चार्जिंग करना है। किसकी की रिएक्टेंट अपना क्या है, रिएक्टेंट और अपना प्रोडक्ट अपना क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और यहाँ पे आपको लिखने हैं अपने एलिमेंट जो आपको गिवन जाते हैं। एलिमेंट में लिखता हूं तो एलिमेंट अपने को दिया हुआ है, एक तो आयरन, एक अपने को दिया है हाइड्रोजन, एक अपने को दिया है ऑक्सीजन। अब दोस्तों देखिए, अब मैं लिखता हूं कि जो अपने आयरन जो है, क्या मैं लिख रहा हूं, अब जो अपने आयरन है वो रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, मतलब ये अपना रिएक्टेंट साइड है, ये अपना प्रोडक्ट साइड है। अब जो आयरन है वो रिएक्टेंट साइड में कितना है, आयरन रिएक्टेंट साइड में 1 है, और हाइड्रोजन अपना रिएक्टेंट साइड में कितना है, हाइड्रोजन अपना 2 है, और ऑक्सीजन अपना कितना है, ऑक्सीजन अपना 1 है। अब प्रोडक्ट में देख लेते हैं, तो अपना प्रोडक्ट में आयरन कितना है, आयरन है 1, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 2, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है अपना 1। ये देखिए दोस्तों अपनी जो इक्वेशन है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे बैलेंस दिख रही है, पर तो क्या ये वाकई में बैलेंस है, क्या मैंने जो यहाँ पे लिखी है क्या वाकई में यह सही है। आइए दोस्तों चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए आयरन, हाइड्रोजन, Fe, यहाँ पे आपको 3 भी दिखाई दे रहा है, ये 3 अपना कहाँ गया, ये अपना 3 भी तो है,
3 को भी तो मेरे को लिखना होगा Fe3O, मतलब कि यहाँ पे प्रोडक्ट में अपने जो आयरन है वो 1 नहीं, वो अपने 3 है। हाँ जी दोस्तों, ये जो अपने बीच में जो अपने को कोई भी नंबर दे देता है ना, वो अपने उसी पहले एलिमेंट का नंबर होता है, ठीक है, पहले एलिमेंट के एटम होते हैं। अब दोस्तों देखिए, अब इसको बैलेंस करना है, तो आयरन को मेरे को करना होगा 3 से मल्टीप्लाई, आयरन को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तो मैं आयरन को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, ठीक है। इसी प्रकार से अपनी यह हो तो जाती है, इसी प्रकार से अपनी जो ये बैलेंसिंग है वह हो तो जाती है, परंतु दोस्तों इसमें कुछ और चीजें, मतलब दोस्तों ये तो बेसिक ही थी, यानी इसमें बिल्कुल इजी था। अब दोस्तों इसमें मैं यहाँ पे 4 हाइड्रोजन कर देता, तो यहाँ पे मेरे को रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे मेरे को 4 लिखना पड़ता। अब यहाँ पे 4 है तो इसको 4 बनाने के लिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना होता, तो मैं यहाँ पे भी 2 लिखता। इसी प्रकार से दोस्तों अपने क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग कर सकते हैं, परंतु जो अपने यहाँ पे बीच के जो नंबर होते हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये दोस्तों अपनी इक्वेशन को गलत भी करवा देते हैं, सही भी करवा देते हैं, इनका ही बड़ा रोल है जो अपनी इक्वेशन को क्या करवाते हैं, बैलेंस करवा देते हैं, बैलेंस करवा देते हैं। तो उसमें उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको जो आज बताया बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में आ गया। कोई भी दोस्तों आपको डाउट नहीं है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, यदि मैं आपको बताऊं तो आपको चेंजेस समझ में आ गए कि चेंज किस प्रकार से है, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। इसी प्रकार से आपको बैलेंसिंग करनी आ गई किसी भी केमिकल इक्वेशन की, आपको रिएक्टेंट पता हो गए, प्रोडक्ट पता हो गए, और आपको ये बैलेंसिंग क्यों करते हैं वो भी आपको पता हो गए। मतलब दोस्तों आपने इतनी सारी चीजें तो पढ़ ली हैं, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब दोस्तों अपने आगे चले, आगे से चले तो दोस्तों आगे अपने को क्या दिया है, कुछ अपने को एग्जांपल दिए। दोस्तों मैं आपके लिए अब अपने एक इक्वेशन और लेते हैं, एक इक्वेशन को दोस्तों और बैलेंस करके देखते हैं, एक इक्वेशन को अपने और बैलेंस करके देख लेते हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए बैलेंसिंग के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको नोट में मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बैलेंसिंग करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बैलेंसिंग। दोस्तों आप लेते हैं AL से लेते हैं AL प्लस का O2 इक्वल में अपना Al2 और ऑक्सीजन अपना। अब दोस्तों आप क्या करनी है, इसी प्रकार से टेबल बनानी है। इसी प्रकार से टेबल बनाने के बाद में आपको लिखना है कि एक तो आपको एल्यूमिनियम दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है ऑक्सीजन। देखिए रिएक्टेंट साइड में आपको एल्यूमिनियम कितना दिया हुआ है, एल्यूमिनियम दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 1, और प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम दिया हुआ है आपको 2, तो यहाँ पे 2। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पे आपको रिएक्टेंट साइड में 2 है, परंतु प्रोडक्ट साइड में 3। ये देखिए इसको बैलेंस करके देखिए दोस्तों किस प्रकार से करें। यदि मैं एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दी। अब दोस्तों ऑक्सीजन 2 है, 3 है। दोस्तों इसमें तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसमें मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे को 3 मिल जाए या 2 मिल जाए। तो दोस्तों ऐसा कोई नंबर फाइंड कीजिए जो दोनों से डिवाइड हो जाए। मतलब कि दोस्तों ये यहाँ पे मैं 2 × 3 6 कर देता हूँ और 3 × 2 6 करता हूँ। तो दोस्तों यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोस्तों इक्वल मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए बिल्कुल फिर से समझाता हूँ। यदि मैं ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई करूँ और प्रोडक्ट को मैं रिएक्टेंट को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ और प्रोडक्ट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो दोस्तों मेरे को इक्वल मिल रहे हैं। तो दोस्तों क्यों ना मैं करें, क्यों ना मैं ये 3 और 2 करें। तो दोस्तों रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन को मैं करता हूँ 3, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, इसको मेरे को लिखना होगा यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये तो बैलेंस हो गई। हाँ ये अपना प्रोडक्ट साइड में क्या है ना, सॉरी अपने को ऑक्सीजन साइड में करना था, तो ऑक्सीजन साइड में ये नहीं। दोस्तों इस प्रकार से गलती हो सकती है, मतलब आपको नहीं करते। ये रिएक्टेंट साइड में अपना कर दिया, आप इस प्रोडक्ट साइड में अपने को करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। परंतु दोस्तों ये तो अपने बैलेंस होएगी, परंतु एल्यूमिनियम में फिर से दिक्कत आ गई, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई जब करवाई तो यहाँ पे 2 × 2
मतलब कि एल्यूमिनियम प्रोडक्ट में अपना कितना हो गया, एल्यूमिनियम अपना 4 हो गया। तो दोस्तों अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को जो एल्यूमिनियम है इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे जो अपना ये 2 जो है, जो अपना ये 2 जो है, इसकी मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, तभी दोस्तों मेरे को बैलेंस मिलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों अपनी यह बैलेंसिंग जो फॉर्म है वो अपनी निकल के आ जाती है। किस प्रकार से अपने किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बैलेंसिंग करना बिल्कुल इजी वे में समझा दिया कि बैलेंसिंग किस प्रकार से करते हैं। पहले दोस्तों आपको टेबल बनानी है, टेबल पे आपको रिएक्टर लिखने हैं, प्रोडक्ट लिखने हैं, फिर आपको एलिमेंट लिखने हैं, फिर देखना है कि ये बैलेंस हो रहे हैं, फिर आपको ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। मतलब कि आपको कॉमन मैथ आपको यूज करनी है, कॉमन मैथ आपको यूज करनी है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब दोस्तों मैंने जो अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो बताया, अब मैं क्यों ना आपको कुछ दे दूं, यानी आपको सोल्व करने के लिए कुछ दे दूं जिससे आप भी क्या कर सकते, सोल्व कर पाए। मतलब कि आपको मैं क्या देता हूं, होमवर्क में आपको दे देता हूं। तो उसमें आपको होमवर्क दे देते हैं, तो मैं आपको पहले देता हूं कि N2 प्लस में H2 ये अपना NH3। एक तो दोस्तों मैंने आपको ये इक्वेशन दी है और एक मैंने आपको देता हूँ एल्यूमिनियम प्लस में ऑक्सीजन। अब ये तो मैंने आपको करवा दी है, परंतु फिर भी आप क्या कर लेना, इसको कर लेना। ये दोस्तों मैंने आपको अभी भी करवाई है, ये आप एक बार फिर से कर लेना। ये दोस्तों मैं आपको 2 इक्वेशन देता हूँ, इनको आपको क्या करना है, इनके जो आंसर है वो बैलेंस करके मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। जो सबसे जिसके आंसर अपने सबसे पहले आएंगे मैं उसको उसमें जो कमेंट है वो भी पिन कर दूंगा। तो दोस्तों जो अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है वो मैंने आपको बताया। अब दोस्तों अपने एक बार लास्ट बार कुछ की टर्म्स देख लेते हैं, की टर्म्स देख लेते हैं कि की टर्म्स अपनी क्या है। दोस्तों मैंने बताया था कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, मैं आपको बोल रहा था कि मैं इसी बारे में बात करूंगा। प्रेसिपिटेट दोस्तों एक इनसोल्यूबल होता है इन वाटर, मतलब कि वो वाटर में घुल नहीं सकता, यानी इनसोल्यूबल मतलब वाटर में वह नहीं घुल सकता, उसको दोस्तों हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब दोस्तों एक बात और है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्टार मार्क करना मैं, स्टार मार्क करना मैं। एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक अपनी क्या होती है, ये भी दोस्तों अपने एक प्रकार की क्या होती है, रिएक्शन होती है। क्या होती है, रिएक्शन होती है। अब दोस्तों जो अपनी केमिकल एक्जोथर्मिक है वो एनर्जी को रिलीज करती है, मतलब यह रिलीज करती है एनर्जी को और यह अब्जॉर्ब करती है एनर्जी को। यहां तक दोस्तों आपको बात समझ में। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन ये क्या करती है, जो अपने अंदर यानी जो मैं मान लो मैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन मैं क्या करता हूँ, जो मेरे अंदर एनर्जी है उसको मैं रिलीज करता हूँ, मतलब मैं उसको गेन करता हूँ, मैं उसको कम करता हूँ, मतलब कि मैं उसको छोड़ देता हूँ। इसी प्रकार से एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि मैं एनर्जी को गेन कर रहा हूँ, मतलब मैं एनर्जी को प्राप्त कर रहा हूँ, मैं एनर्जी को लेना चाहता हूँ, तो उसको अपने बोलते हैं एंडोथर्मिक। उसकी भी 2 प्रकार की अपनी एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व करती है और एक्जोथर्मिक अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। दोस्तों ये थी अपनी कुछ बातें जो की टर्म जो आप याद रखनी चाहिए और जो आपके एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको याद होने की चाहिए। दोस्तों ये अपना पार्ट 1 है, आपको मैं बता दूं कि ये अपना दोस्तों पार्ट 1 है जिसमें मैंने आपको ये सारी चीजें अभी मैं आपको नहीं बताई है, अपने पार्ट 2 की लेंगे, उस पार्ट 2 में अपनी चीजें कवर करेंगे। और इसी प्रकार से अपने जो चैप्टर है अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मतलब केमिस्ट्री का अपना जो चैप्टर है इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों यह था अपना पार्ट नंबर 1, यह था अपना दोस्तों पार्ट 1। उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट नंबर आपको समझ में आएगा। इसमें दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इन्होंने अभी पढ़ी है एक्जोथर्मिक के बारे में, एक्जोथर्मिक के बारे में पढ़ी है, एंडोथर्मिक के बारे में पढ़ी है,
इसी प्रकार से अपनों ने प्रेसिपिटेट के बारे में पढ़ा है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट के बारे में पढ़ा है। इसी प्रकार से दोस्तों एक मोस्ट जो एग्जाम में आता ही आता है, एग्जाम में पेपर में आता ही आता है, मतलब कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना, ये सारी चीजें दोस्तों आज अपनों ने इस पार्ट 1 में कंप्लीट की है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। और दोस्तों जो इसके जो नोट्स हैं वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूँगा, इसकी दोस्तों आप चिंता मत करना। फिर दोस्तों अपने केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ेंगे। फिर केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ने के बाद में जो लास्ट अपने टॉपिक आते हैं कोरोजन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेंसिडिटी, वो दोस्तों अपने लास्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो मैंने आपको चैप्टर करवाया है, बिल्कुल दोस्तों आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से अपने बैलेंसिंग करते हैं। और दोस्तों जो अपनी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है, इसके ऊपर अपने रिएक्शन मतलब इसके ऊपर अपनी इक्वेशन भी आती है, वो भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ऐसे नहीं पूछते कि एक्सोथर्मिक किसको कहते हैं, एंडोथर्मिक किसको कहते हैं। उसमें दोस्तों आपको इक्वेशन पूछी जा सकती है, इक्वेशन पूछी जाती है एग्जाम में, मतलब एक्सोथर्मिक कौन सी इक्वेशन है, तो दोस्तों वो इक्वेशन भी अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। और दोस्तों प्रेसिपिटेट के बारे में पढ़ेंगे और अपने एक और टॉपिक है, वो टॉपिक है वो भी अपने नेक्स्ट पार्ट में हमने कवर कर लेंगे। दोस्तों आज मैंने आपको बैलेंसिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, दोस्तों बैलेंसिंग का 1-2 नंबर में क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछने को मिलता ही मिलता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करवाया बिल्कुल एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के दोस्तों ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे मिस्टर वन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।